सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। क्या हाल है बच्चों आप लोगों के? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 17.1 को कंप्लीट करने वाले हैं और हमारे जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 17.1 जो कि क्लास 10 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर नंबर 17 के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उस पर क्लिक करो और शुरू से इस चैप्टर को निहायत आसान तरीके से घर बैठे बगैर किसी की हेल्प लिए आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आप आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले वो कहता है कि भाई राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सिंगलटन का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ठीक है, क्या हो? एक एलिमेंट हो। उसे हम यूनिट सेट भी कहते हैं और सिंगलटन सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई लिख लेते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई सेट सी बराबर है एक्स सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू natural number and x square is equal to 25। now आप इसको ज़रा समझ लेते हैं। क्या लिखा भाई मैंने लिखा कि x is such that x belongs to natural number। x का ताल्लुक किससे है बच्चों? नेचुरल नंबर से। और अगर हम x का स्क्वायर लें तो वो 25 के बराबर है। तो भाई 25 किसका स्क्वायर है? अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो आप लिखेंगे सेट c बराबर है 5 के, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के जहन में सवाल आएगा, सर आपने पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था, पिछली से पिछली वीडियो के अंदर, कि अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो ये भी 25 आएगा और अगर मैं -5 का स्क्वायर लूँगा तो ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा। ये चीज़ हमने पिछली से पिछली वीडियो में डिस्कस की। तो सर यहाँ पर आपने सिर्फ 5 क्यों रखा? आपने -5 भी तो लिखना चाहिए था। फिर इस तरीके से तो ये सिंगलटन होता ही नहीं, ये तो यूनिट सेट बनता ही नहीं, 2 एलिमेंट हो गए। नहीं, देखो ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये चीज़ हमें बताई इस नेचुरल नंबर ने बताया कि जो 5 है वो खाली पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर लिखता यानी कि z लिखता बच्चों, तो फिर ये चांस था कि आप यहाँ पर +5 भी लिखेंगे और -5 भी लिखेंगे। क्लियर हुई बात? देखो कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। पिछली वीडियोस के अंदर भी बार बार मैंने इस चीज़ का जिक्र किया कि मज़े लेके पढ़ा करो, टेंशन नहीं लिया करो और फोकस किया करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जिस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मेरी वीडियो मत देखा करो, मेरी वीडियो देखा करो अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। और कोशिश किया करो बच्चों, ये कामयाबी का राज बता रहा हूँ आपको, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो कोशिश किया करो, सीखा करो और सिखाया करो। जब आप किसी स्टूडेंट को, अपने कोलीग को, अपने साथ में क्लास फेलो को जब अपना पढ़ा हुआ पढ़ाओगे, वो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। ये चीज़ मेरी याद रखो। तो इस तरीके से अगले की हेल्प भी होगी और तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। आज तुमने ये पढ़ा, कल क्लास में जाओ, किसी से पूछो हाँ भाई तुम्हें आता है सिंगलटन क्या होता है? वो कहेगा नहीं याद, उसे बताओ, उसे सिखाओ। जब सिखाओगे, उसे बताओगे, वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियर कर दी भाई कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर खाली पॉजिटिव होते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है उन्होंने 4 की एग्जाम्पल लिए कि एक्स स्क्वायर बराबर है 16 के, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? खाली 4 का। क्लियर है बात? चलो एक और ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बुक को फॉलो करें, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि तुम ये ना देखो कि सर जो बुक का आंसर है हमें वही लाना है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिंगल टन जो है ना ये वाला लेकर आना है, उन्होंने कहा कि वो सिंगल टन सेट लाकर दिखाओ जिसका आंसर सिर्फ एक एलिमेंट हो। हम ले, हमारी मर्जी, ऐसी हज़ारों मिसालें, हम अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट होगा तो तुम 10 लिख सकते हो, नहीं होगा तो फिर वही बुक के आंसर को फॉलो करोगे। तो कॉन्सेप्ट को सीखना है। चलो भाई एक और लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हाँ भाई चलो इंटीजर्स ले लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4। -4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन
-2 से छोटा होना चाहिए, -4 से बड़ा, -2 से छोटा। हाँ भाई, -4 से बड़ा कौन होगा? -4 से बड़ा -3 होगा, ठीक है। और -2 से छोटा कौन होगा? -3। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? बात समझ में आई या नहीं आई? कि हमारा जो आंसर है वो खाली क्या होगा? -3। तो आपने देखा इस साइड के अंदर भी एक ही एलिमेंट है। दोबारा रिवाइज करो, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही हो बच्चों। x इज ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा। देखो अब माइनस लगा हुआ है, तो ये नहीं कहोगे -4 से बड़ा -5, नहीं, माइनस चल रहा है ना, तो माइनस में तो -5 छोटा हो जाएगा 4 से। बात समझ रहे हो? तो -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा कौन हुआ? -3। और कह रहे हैं कि -2 से छोटा, तो ये मत समझो -2 से छोटा -1, अरे नहीं, -1 तो बड़ा होता है -2 से। देखो ऐसे, चलो यहाँ लिख लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे काउंटिंग चलती, ठीक है। 0 तक तो तुम्हें आता ही होगा। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, और -3 से छोटा -4। तो -4 से x बड़ा है -4 से, तो कौन बड़ा हुआ? -3 बड़ा हुआ। और x छोटा है -2 से, तो -2 से छोटा कौन हुआ? -3। अब बात क्लियर हुई? उम्मीद है बच्चों इतना आसान करके समझाने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसको कॉपी करना चाहें बच्चों, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसी तरह के 2 सेट बिल्डर फॉर्म खुद बनाओ अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। चाहे इसको कॉपी कर लो, उससे थोड़ी हेल्प ले लो, और फिर मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मेरी टीम को सेंड करो, या इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझे सेंड करो। मेरी आईडी आपके पास शो होती रहती है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो होता रहता है। आप उसके ऊपर जो भी कन्फ्यूजन है आप शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करो ये ऐसे 2 सेट खुद बनाओ और हमें भेजो कि सर ये चेक करें क्या हमने ये जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है सिंगलटन सेट यानी कि यूनिट सेट की, क्या ये ठीक है या नहीं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चों, एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, ठीक है। किसी किस्म का कोई खर्चा कुछ भी नहीं है, कोई फीस नहीं है, तो आप हमसे जो है वो ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, पावर सेट। पावर सेट, कहीं पर इस चीज़ का जिक्र हमने पढ़ा होगा क्लास 7 के अंदर, क्लास 8 के अंदर, जिस स्कूल से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप, लेकिन आपने यकीनन मैथ्स के अंदर, क्योंकि सेट जो है ये क्लास 6 से हमारी मैथ्स की बुक में शामिल कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा देखेंगे। चलो भाई, सेट ए मेरे पास है 5 10 15, ठीक है। गौर से देखते जाओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लिखते हैं, मैं 1 का सोल्यूशन कर रहा हूँ, पावर सेट, पावर को हम पी से शो करते हैं, पावर सेट ऑफ किसका? ए का। ये इस तरह लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए, ब्रैकेट का मतलब ऑफ, पावर सेट ऑफ ए बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला हुआ। आगे चलते हैं, पावर सेट ऑफ ए बराबर है 2 की पावर n का मतलब क्या है बच्चों? n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। सो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8। चलो लिख के दिखा देता हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब ये नहीं होता बच्चों 2 3 6, बहुत सारे बच्चे ये गलत कर देते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 दफ़ा लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 2 8। बच्चों ये मेरे पास आधा जवाब आ गया, हाफ आंसर आ गया। ये मुझे 8 क्या बता रहा है? ये 8 मुझे ये बता रहा है इस सेट के 8 सेट बन सकते हैं, और वो हमने बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? चलो भाई देखो, शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल, सबसे पहला सेट क्या बनता है? पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी सेट का सबसेट जो पहला सेट होता है बच्चों वो होता है खाली सेट, नल सेट, ठीक है। फिर हम एक एलिमेंट ले लेंगे खाली 5, फिर हमने लिया खाली 10, फिर लिया खाली 15। हाँ भाई, कितने सेट बने? 1 2 3 4 सेट बने। आगे बढ़ते हैं, अब 2 2 का पेयर बना लेते हैं, 5 और 10, 5 और 10, फिर 5 का पेयर बना लेते हैं 15 के साथ। रिपीट नहीं होना चाहिए बच्चों, इस चीज़ का ख्याल रखना है, 5 एंड 15। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
उन्होंने लिखा 5 10, अब आगे लिख देंगे 10 और 5। अरे 10 और 5 और 5 और 10 एक ही बात है, ठीक है। और सेट के अंदर हमेशा याद रखो सीक्वेंस का ख्याल रखना होता है। 5 छोटा है तो पहले आएगा, 10 बड़ा है तो वो बाद में आएगा। वो क्या करते हैं होशियार, एलिमेंट की जगह बदल देते हैं, वो समझते हैं कि सर एक नया सेट बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। 5 और 10 आ गया, अब 10 5 5 10 नहीं लिख सकते, बात समझ रहे हो। चलो अब 10 और 15 का पेयर बना लेते हैं, 10 और 15। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 सेट बने। 8वां क्या होगा, जो सवाल है पूरा सवाल उठाकर लिख दो, 5 10 और 15, दैट इज योर आंसर। 8 सेट हमने बना दिए। बोलो भाई मजा आया, पावर सेट समझ में आया। देखो कितने आसानी से हमने किया, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है बच्चों पावर सेट, और ये आपको आना चाहिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। हाँ भाई, मैं अगर तुमसे पूछूं उस पर कितने प्रॉपर कितने इम्प्रॉपर सबसेट बता सकते हो पिछली वीडियो को देखकर? अगर पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 से लेकर 7 तक ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। चीज़ों को रिवाइज भी कर रहा होता हूँ ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी ये चीज़ें रिकॉल हो जाएं। जो बच्चे देखते हुए आ रहे हैं तो उनको तो ये चीज़ पता होगी। जब हम सवाल को उठाकर, ये सवाल था 5 10 15, इसी को उठाकर दोबारा लिख देते हैं तो बच्चों ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पार्ट 2 बच्चों हमारे पास है, क्या कहते हैं ज़रा इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा और 4 से छोटा। -1 से बड़ा कौन है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 4 से छोटा तो 4 हम नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टेबुलर फॉर्म। जल्दी से उसी तरीके से पावर सेट ऑफ b, अब मैं b लिखूंगा, पावर सेट ऑफ a नहीं, क्योंकि b है तो पावर सेट ऑफ b 2 की पावर n। पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, 2 की पावर 4। इसका मतलब 2 को 4 दफ़ा लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। हाँ भाई, अब कितने सेट बनाने हैं हमने? 16 सेट बनाने हैं, 16 सेट बनाने हैं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है जी। यहीं से शुरू करते हैं। पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू, पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट, नल सेट, खाली सेट, जो भी बोल लो। फिर खाली 0 ले लेते हैं, खाली 0, फिर खाली 1, पहले एक एक करके ले लेना है सबको, ठीक है। फिर 2, फिर 3। अब 2 2 के पेयर बनाओ, 0 का पेयर 1 के साथ, 0 एंड 1। एक को पकड़ लो, उसको सबके साथ पेयर बनाओ, ठीक है। तरतीब से चलोगे तो आसानी होगी। फिर 0 का पेयर बनाओ 2 के साथ, तो ये हुआ 0 और 2। चलो अब यहाँ से नीचे से लिख रहे हैं। फिर 0 का पेयर बनाओ 3 के साथ, 0 और 3, ठीक है। अब 0 का पेयर सबके साथ बन गया। अब रिवर्स नहीं आना है, ठीक है। रिवर्स का गियर नहीं है इस गाड़ी के अंदर। ये एक मोटरसाइकिल है जिसमें रिवर्स का गियर नहीं है। अब 1 पे आए, अब 1 से आगे आगे जाओगे, ये नहीं होगा 1 और 0, 1 और 0 नहीं, क्योंकि 0 और 1 हो चुका, ठीक है, रिपीट हो जाएगा। तो आगे आगे जाना है। अब 1 को पकड़ा 2 के साथ, तो 1 और 2, फिर 1 और 3, देख रहे हो, आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। अब 1 की कहानी खत्म हुई। अब 2 का 3 के साथ ही बन सकता है, पीछे नहीं जाना, 2 और 1 नहीं करना, क्योंकि 1 और 2 हो चुका, तो 2 और 1 1 2 एक ही बात है। तो 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अब 3 के पास तो आगे कोई है नहीं, तो 3 को हम नहीं लिख सकते। 3 का पेयर किसी के साथ, 2 नंबर के साथ नहीं बन सकता। अब बच्चों 2 2 के पेयर हमने बना लिए। अब हमने 3 3 के पेयर बनाने, ठीक है, 3 3, यानी ये 0 1 2, 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 की जगह 3 ले लेते हैं, 0 1 3। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, बहुत इजी करके देखो समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो बच्चों। 0 1 2 हो गया, 0 1 3 हो गया। अब 0 को हटा देते हैं तो क्या बनेगा? 1 2 3 बनेगा। चलो और क्या हो सकता है? अब 1 को हटा दें अगर, तो 0 2 3 हो सकता है। 0 2 3 हमने नहीं बनाया, बना सकते हैं 0 2 3। हाँ भाई गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गए। बस आखिरी 16वां सेट क्या होगा? जो सवाल है उसको उठा के लिख देंगे 0 1 2 3। हाँ भाई
कितने प्रॉपर सबसेट, 16 में से 15 प्रॉपर सबसेट, यहाँ तक ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट, और आखिरी वाला क्या हुआ, इम्प्रॉपर। तो एक चीज़ और भी सीखी आज हमने कि किसी भी सेट का जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है बच्चों वो एक ही होता है, बाकी जितने भी सेट उसके बनते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। क्लियर है बात? देखो मज़ा आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से सीखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। पावर सेट कैसे करते हैं आपके सामने मौजूद है बच्चों, हमने इसको कंप्लीट किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर छोटी सी वीडियो पिक्चर सेंड कर सकते हैं जहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो फाइनली वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एक्सरसाइज 17.1 बच्चों, आज के आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से देखते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। कहना है ऐसा सेट ढूंढो जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो। पहले तो चलो पहले सवाल को छोड़ दो, ठीक है, पहले दूसरे पर आओ, उस पर बाद में आते हैं। कहना है ऐसा सेट ढूंढो जिसका एक प्रॉपर सबसेट हो। देखो अगर मैं लिखता हूँ सेट y बराबर है a के, अब मैं तुमसे कहता हूँ इसके कितने सेट बन सकते हैं, तुम कहोगे सर सबसे पहले तो इसका एम्प्टी सेट बनेगा, अभी सीखा पावर सेट में। दूसरा सेट क्या होगा, यही सवाल, और जब सवाल आ जाता है तो ये तो हो जाता है इम्प्रॉपर। वो क्या कह रहे हैं, खाली एक प्रॉपर सबसेट किसका बन सकता है, इसका बन सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल टन सेट या फिर यूनिट सेट। ठीक है, तो पार्ट 2 का आंसर क्या होगा, सिंगल टन या यूनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसका एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत इजी सी देखो बात है। अब आओ पार्ट 3 के ऊपर, कह रहे हैं नो प्रॉपर सबसेट। भाई ऐसा सेट बताओ जिसका प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं, उसका खाली इम्प्रॉपर हो। अरे बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सी बात, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का और क्या सेट बनाओगे, भाई एम्प्टी ही बनाओगे। तो सवाल आ गया खाली, ठीक है, सवाल को उठा के दोबारा लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता बच्चों। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनको हल्का मत लो। यही चीज़ आपसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ऐसा सेट बताओ जिसका कोई प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए वो नल सेट है। ऐसा सेट बताओ जिसका खाली एक ही प्रॉपर सबसेट है, सिंगल टन सेट। ठीक है, 2 एमसीक्यूज बन गए, तीसरा भी एमसीक्यूज है। अब आओ वापस ऊपर, ऐसा सेट बताओ। देखो मैंने एक एलिमेंट वाला सेट लिखा, इसके कितने सेट बने, 2 बने। अब मैं लिखता हूँ 3 एलिमेंट वाला सेट। देखो एक के बाद चलो 2 वाला लिख लेते, ए के बाद लिख लेता हूँ ए बी। हाँ भाई, कितने सेट बनाओगे, सबसे पहला खाली, फिर खाली ए, फिर खाली बी, और फिर आखिर में ए बी। कितने सेट बने, कितने प्रॉपर सबसेट बने, 1 2 3। अगर एक एलिमेंट था तो एक प्रॉपर सबसेट बना, 2 एलिमेंट थे तो 3 प्रॉपर सबसेट बने। इसका मतलब यह है बच्चों ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों। ठीक है, ये समझाने का मतलब ही यही था, मैंने इसको आखिरी में इसलिए रखा था। देखो दोबारा सुन लो, एक एलिमेंट था, कितने सबसेट बने, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूँ, 1 बना। जब मैंने 2 एलिमेंट लिए तो 1 2 3 प्रॉपर सबसेट बने। ठीक है, तो 1 के बाद हम 2 ही एलिमेंट ले सकते हैं, 1.5 तो ले नहीं सकते। 2 के बाद 3 आएंगे तो वो और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सकते हो, तो हम कहेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कि ये नामुमकिन है कि ऐसा कोई सेट हो जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सकें। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अल्लाह हाफिज़।